क्या पता है ना भास्कर की एक बार जब हम लोग ऑलरेडी सिलेबस पढ़ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने के लिए ठीक है, चलो हमें समझ में आता है, लेकिन रिवीजन करने के टाइम पे ऐसा लगता है ना कि यार ये चीज तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो उस टाइम पे क्या करो पता है, जब रिवीजन आपका नहीं हो रहा है ना तो आप ना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो या पीवाईक्यू करने की कोशिश करो। तो जैसे अगर आपने एक पीवाईक्यू उठा लिया फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कोई भी एक टॉपिक ले लो, सब्जेक्ट ले लो, जैसे आप टीओसी ले लो, डिस्क्रीट ले लो, एल्गो ले लो। अब आपने एक एल्गो का एक क्वेश्चन उठाया, अब वो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी आपको एल्गो का कोई भी एक पीवाईक्यू ले लो, अब वो पीवाईक्यू अगर समझो कि आपने सॉल्व कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व किया है तो अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो आपको नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहा, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो होगा क्या पता है, देन आपके अंदर ना वो क्यूरोसिटी आ जाएगी उसको रिवाइज करने के लिए। तो जब कभी भी आपको ऐसा फील हो कि मेरे को रिवीजन मेरा नहीं हो पा रहा है तो आप ना, मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो, रेफरेंस बुक उठा लिया करो। रेफरेंस बुक में जैसे कोई भी रेफरेंस बुक है आपके पास में, तो आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करो और तगड़े तगड़े क्वेश्चन लो। जब आप तगड़े क्वेश्चन करोगे तो सीधी सी बात है कि वो नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो होगा क्या उस टाइम पे, देन वो फोर्सफुली आपको जो है मतलब रिवाइज करने के लिए मजबूरी कर देगा। मतलब आप ये समझ जाओ कि सीधे तरीके से काम नहीं पकड़ना, उल्टे तरीके से पकड़ना है, बट काम तो वही करना है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि रिवीजन करने के टाइम पे बोर होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट्स, एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, अपने को आइडिया नहीं लगता है कि यार फिर से करना है या चीजें करनी है। तो उस टाइम पे जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये आता है कि भाई आप अपने आप को फोर्स करो कि आपको क्वेश्चन ना आए। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपको फोर्स करेगा। जैसे लोग कहते हैं ना, रिच लोग कहते हैं कि भाई पैसे से पैसा बनता है, तो पैसा वो फोर्स करता है, पैसा बनाता है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को फोर्स करना है कि तू मेरे को मत आ, तो क्वेश्चन तुमको फोर्स करेगा कि तुम रिवाइज कर लो। ये एक मेथड है। और दूसरा, ट्राई टू अवेलेबल विद द शॉर्ट नोट्स। मैंने क्लास में भी एक चीज बताई थी कि हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हर बार पूरे से रिवाइज नहीं हो पाएगा, तो हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स तुम बना लो और उस शॉर्ट नोट्स को जहां कहीं पर भी आप पढ़ते हो उसके सामने चिपका लो। तो बस शुरुआत में अगर पूरा रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा तो वो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो। यही 2 तरीके हैं जिसको आप फोर्सफुली आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मतलब और तीसरा चीज ये है कि मैं अभी बोलूँ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, तो मैं मान सकता हूँ प्रैक्टिकली अगर लेवल पे आके देखो तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपका मन नहीं करेगा। तो उस टाइम पे एक ही चीज आपको लगेगी कि ठीक है आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर 1 और 2 days। मतलब आप 1-2 दिन कंप्लीटली कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि ऐसा अभी कर सकते हो। जब 1-2 दिन कंप्लीटली कुछ नहीं पढ़ोगे तो फिर से थोड़ा रिवाइव हो जाएगा, थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाएगी, देन स्टार्ट करो। यही 2-3 मेथड है, इससे ही होता है।